जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 36 में दिल स्वागत करता हूं साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी। चलिए साथियों, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं, बहुत अच्छी से हमारी क्लासेस चल रही है और उस रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है? न्याय निगमन। ठीक है। और हाँ, आप लोग से एक बात कहना चाहूंगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। और चलिए, आज इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे आज का टाइप रहेगा, उस टाइप में क्या रहेगा? संभावना है, पॉसिबिलिटी के केस पे आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और ठीक है, और ये संभावनाएं का जो केस होगी, इसमें अधिकतर हम संभावना जहां पे लग जाएगी, हम उसको उस निष्कर्ष को सही मानेंगे। ठीक है। ठीक है। और बाकी चीजें अभी देख ली, मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, अच्छे से आपको इसमें एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है। चलिए, क्या है? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? कुछ ए बी है। मतलब कि जो ए है, मान लो ए है, ए जो है कुछ बी है, मतलब कि कुछ बी भी है। ठीक, जो ए है कुछ बी में है, जो बी है थोड़ा ए में है। ठीक है, ये हुआ। ठीक है। चलिए, अब इसमें ये तो आप कथन होगा, अब निष्कर्ष कुछ दिया रहेगा। ये तो स्टेटमेंट है, अब आपको निष्कर्ष यहाँ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? निष्कर्ष। निष्कर्ष तो भाई उसी के नीचे दिया रहता, लेकिन हमारे पास बोर्ड है, बड़ा है, और हम आपको समझाने के लिए थोड़ा दूर लिख रहे हैं। ठीक है। निष्कर्ष दिया रहेगा। चलिए, क्या दिया? सभी ए पी है। क्या है? पहला नंबर, पहला निष्कर्ष क्या दिया है? सभी ए बी है। ठीक है, बताइए। और सभी बी, सभी ए बी होने की संभावना रखते हैं। क्या है? सभी ए बी होने की संभावना रखते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या? सभी ए बी हो सकते हैं। सभी ए ए बी हो सकते हैं। क्या कहा है? सभी ए बी हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है। और क्या कहा है? कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। ठीक है। कुछ बी ए हो सकते हैं, हो सकते, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। कोई ए भी नहीं है। क्या कहा है? कोई ए बी नहीं है। ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए, आपको कुछ, आपका क्या हुआ? आपका निष्कर्ष लिख उठा है। ठीक है। आपको निष्कर्ष लिख उठा है। कथन आप, जो मैं आपको कल बताया था, अच्छे से क्लियर है ना? कल जो बताया था, देख लीजिए। हाँ, ठीक है। वो क्लियर होगा तो देख लीजिए, नहीं होगा बताइएगा, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कथन? कुछ ए बी है। क्या है? क्या कह रहा है? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो ए क्या हमारा? ये हमारा ए का हिस्सा जो है बी में जा सकता है। जब बोल दिया है ए का हिस्सा बी में गया और बी का हिस्सा किस में है? ए में आया। ठीक, देखिए भैया, ये आपका एक गोला है, ये क्या है? ए है। ठीक, अब बोला क्या है कथन में? कुछ ए बी में है। ए, ये दोनों गोला गोला है, ए अलग है, बी अलग है। ठीक, हमें नहीं पता तो, लेकिन कथन स्टेटमेंट में आके बोल दिया, क्वेश्चन एग्जामिनर बोल दिया है, आपको करना है, बोल दिया कुछ ए बी है।
आप सोचोगे सर दो गोला है अलग अलग कैसे हो जाएंगे, लेकिन जब कथन में बोल दिया है तो आपको बी को ए में लाके मिलाना है, तो मैंने वही बनाया है। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया ना। अभी तो दो है, अभी तीन तीन चार चार पाँच पाँच छह छह चीज बोल दिया जाएगा। कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्लियां गाय है, कुछ मुर्गे कौवा है, ऐसे से बहुत से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहा है, सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो देखिए आपका निष्कर्ष जो कह रहा सभी ए बी है, क्या इसमें जो सभी ए है बी में है? सभी ए मतलब कि क्या आपका ऐसे बना है? क्या आपका कथन जो कह रहा है ऐसे है? नहीं है ना, नहीं है ना। ना तो सभी ए बी में है, ना तो अलग है, मतलब कि क्या आप क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो कुछ हिस्सा तो ए में है, ना तो आप ये नहीं कह सकते नहीं सर ए में, ए का हिस्सा बी में नहीं है कथन ने कहा है ए बी में है, तो हमें क्या करें, हम संशय रहेगा, डाउट में रहेगा। ठीक है, और देखो ठीक इतना हो गया पहला। सभी ए बी होने की संभावना रखते हैं, सभी ए बी होने की संभावना रखते हैं, तो ए जो है बी होने की संभावना रखते हैं। बताओ अभी क्या होता है, जहां पे संभावना लग जाएगा और वहां पे नहीं नहीं लिखा रहेगा तो वह क्या रहेगा, उसको सही मान लिया जाएगा। देखिए जैसे अभी आपके पास बोल दे कि हाँ जैसे मान लो आपके जेब में हाँ 10 रुपए है, ठीक, लेकिन मुझे नहीं मालूम 10 रुपए है आपकी जेब में, तो आप वो हम बोल दें इनके जेब में 10 रुपए या 5 रुपए 20 रुपए 15 रुपए होने की संभावनाएं हैं, होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, होने की संभावना है, तो आप कहोगे सर नहीं है, तो अगर हम बोल दे नहीं आप तो करो, तो आप कहीं से जुगाड़ कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। संभावना है आपके पास, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है, हो सकता है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उसी प्रकार लेकिन कथन ने सिर्फ इतना बोला है ए बी है, ए कुछ ए बी में है बोल, लेकिन जब संभावना लग जाएगी, प्रोबेबिलिटी लग जाती है, होने की संभावना, इंसान मानने को कुछ मान सकता है, तो वही केस इसमें जहां पर संभावना आपको मिल जाएगी वहां पे आपको निष्कर्ष को ट्रू मान लिया जाएगा, मार देंगे। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, ट्रू, होने की संभावना के साथ ट्रू हो गया। ठीक है, सभी ए बी हो सकते हैं, सभी ओ ए बी हो सकते हैं, इसमें भी संभावना केस लग गई, क्या हुआ, संभावना केस लग गई, तो ये भी सही है, हो सकता है या संभावना है, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, बताओ ए बी जो है ए में है कि नहीं है ना, तो क्या होगा, सही। कुछ बी ए नहीं हो सकता है, हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं रहना चाहिए, हो सकते हैं, तो जब नहीं लगा दिया नॉट, ये तो अपने आप गलत, क्योंकि है नहीं, ए बी में बी ए में है और कोई ए बी नहीं है, क्यों नहीं भाई, कथन ने क्या क्या बोला है, क्या होगा, गलत, ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपकी ये दोनों तीनों सही है और ये डाउटफुल है, ये दोनों गलत है। ठीक है, और आपको जरा सी भी कोई डाउट हो बता दीजिए, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत एक्सप्लेन कर दिए, 2 क्लास हो गई आज, मैं इस आधी मतलब 1.5 क्लास हो गई, आज मैं क्वेश्चन पे कराता हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं रफ कर दूँ उसको, रफ कर दूँ दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों, अब देखिए अब सीधे क्वेश्चन चलेगा, क्या है क्वेश्चन आपका देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन क्या कर रहा है आपका, कथन लिख लो, स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सभी ठेले कार हैं, देख लो अब आ गया, सभी ठेले
कार है। क्या है? कार मतलब कि गाड़ी। ठीक है, सभी कार ट्रेन है। सभी कार क्या है? ट्रेन है। ठीक है, सभी कार ट्रेन है। ठीक है, ये आपका दिया है। और निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष, निष्कर्ष भी देख लीजिए। सभी ठेले ट्रेन है। क्या है? सभी ठेले ट्रेन है। अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉल्व सॉल्यूशन नहीं है। क्या है? सभी ट्रेन ठेले हो सकते हैं। दूसरा क्या है? सभी ठेले, सभी ठेले, सभी ट्रेन, सॉरी, सभी ट्रेन ठेले हो सकते हैं। सभी ट्रेन ठेले हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहा है कथन में, यानी स्टेटमेंट में क्या है? सभी ठेले कार है। क्या है? सभी ठेले कार है और सभी कार ट्रेन है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये सभी, ठीक है, गोला बनाओ। ठीक है, ये क्या है? सभी ठेले, क्या है आपका? ठेला। क्या है? ठेला। ठीक है, ये पूरा ठेला, ये ठेला क्या कह रहा है? सभी ठेले कार हैं। आप इस ठेले को कार मान लो। जो ठेला है वो कार है। मैंने बोला था ना, कुछ गाय को बिल्ली मान लेगा, बकरी को गाय मान लेगा, शेर को चूहा मान लेगा। बोला था ना। आप क्यों का जवाब नहीं देंगे, क्यों नहीं पूछेंगे सर क्यों ऐसा? बस निष्कर्ष मतलब स्टेटमेंट ने बोल दिया है। क्या उसने बोल दिया, अब हम इसी को सत्य माने। और उसने ठेले को ट्रेन, ठेले को कार बोल दिया तो हम कार मानेंगे। ठेले को कार, अब ठेले को ठेला नहीं बोले, ठेला कार है हमारा, और कार को ट्रेन बोल दिया, ट्रेन है। ठीक, सभी ठेले कार है, मतलब ये जो ठेला है हमारा क्या हो गया? कार हो गया। क्या हो गया? हमारा जो ठेला है वो कार हो गया। ठीक, अब क्या? सभी कार ट्रेन है। सभी कार ट्रेन है। क्या है? सभी कार ट्रेन है। तो अब हम क्या करें? हमारे कार क्या है? इतनी कार है, इतनी सारी हो गई ना, इतना बड़ा हो गया। ठेला छोटा सा, कार बड़ी हो गई। अब जब ट्रेन आ गई, ट्रेन और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्या? तो क्या होगा हमारा? ये सभी ट्रेन हो गई। क्या हो गई? ट्रेन। हमारा ठेला जो था कार बनी, और कार जो है जाके ट्रेन बन गई। समझ में आया कि फिर से बता दें? देखिए हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमारा कथन है, ये कहता क्या है? जो मैं कहूंगा, जो मैं बोल दूंगा, दुनिया की कुछ भी, कितना भी ट्रू चीज रहे, कितनी भी सत्य रहे, और मैं उसको जो बोल दूंगा आप उसको उसे वही मानना है। अगर मैं आसमान को पानी बोल दूं तो अब आसमान को आसमान नहीं मानेंगे, पानी मानेंगे। ठीक है, समझ गए हैं? यही वो, यही जो बोल देगा वही मानेगा, माना जाएगा। मैंने आपसे पहले ही बताया था। तो उसी प्रकार ठेला को कार बोल दिया तो आप ठेले को कार मान लीजिए, और कार को ट्रेन बोल दिया तो कार को आप ट्रेन मान लीजिए। ठीक, मैं इस प्रकार से आपका फिगर बना दिया। ठीक है, अब उसी इसी फिगर मतलब इसी स्टेटमेंट और फिगर के तहत मैं इस निष्कर्ष को सही या गलत में ठहराऊंगा। क्या बोल? सभी ठेले ट्रेन हैं। सभी ठेले ट्रेन हैं। देखिए हमारा ट्रेन कहाँ है? हमारा ट्रेन तो बाहर है। क्या है? ट्रेन बाहर है। क्या है? सॉरी, सभी ठेले ट्रेन, हाँ ठीक है, सभी ठेले ट्रेन है। तो देखिए हमारा ठेला क्या है? ठेला कार है, कार है, और कार ट्रेन है। तो क्या होगा? हमारा ट्रेन जो है, सॉरी ठेला जो है किसके अंदर है? ट्रेन के अंदर। तो हम क्या करें? सभी ठेले को ट्रेन माने हैं ना, तो वही तो है हम। सॉरी, ये हमारा देखो, जब भी हम, जैसे अभी हम आपको बताए थे ना, और लखपति को हजारपति बोल सकते हैं ना, करोड़पति को लखपति बोल सकते हैं ना, तो बस वही चीज है। ये ठेला किसके अंदर है? ट्रेन के अंदर। तो क्या हुआ? सभी ठेले ट्रेन है, तो ठेला ट्रेन के अंदर है। तो क्या होगा आपका कथन? सत्य होगा, सत्य, सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। ठीक, सभी ठेले सभी सभी ट्रेन ठेले हो सकते हैं।
हो सकते हैं, संभावना केस लग गई, आंख मूंद के आप इसको सही मार दीजिए। क्या? सही। ठीक है, चलिए ये भी सही हो गया आपका। क्या होगा अब? नीचे क्वेश्चन में मतलब 4 विकल्प रहेगा। अनुसर हाँ, निष्कर्ष मतलब अनुसरण, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, दूसरे में निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, एक दो नहीं करता है, एक दो मतलब एक मतलब पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, है ना? तो आप क्या मार दोगे? एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, ऐसे रहेगा। मैं इतना यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग का टाइम बर्बाद होगा। बुक में आप जो सॉल्व करेंगे उसमें दिया रहेगा। ठीक है, हम ऐसे आपको समझा दे रहे हैं, अच्छे से लिख लीजिए। चलिए कॉपी के लिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए दोस्तों रफ कर दूं, चलिए रफ कर दे रहा हूँ। आप लोग आप लोग टाइम देखते हो ना, आप लोग टाइम ना देखा करिए, टाइम ना सोचा करिए। देखिए आपको इतने टाइम में क्वेश्चन ना गिना करिए कितने क्वेश्चन करे। एक क्वेश्चन में 10 10 15 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको जल्दी से आ जाए, सब कुछ सॉल्व हो जाए। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने बहुत तेज करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छे से क्या करें, कथन। सभी सैनिक पुरुष हैं। सभी सैनिक पुरुष हैं। सभी सैनिक पुरुष हैं, कुछ नागरिक सैनिक हैं। कुछ नागरिक क्या है? सैनिक है। ठीक है, आपका कथन हो गया। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष निष्कर्ष में क्या कहा है? कुछ नागरिक पुरुष हैं। कुछ नागरिक पुरुष हैं। कुछ नागरिक क्या है? पुरुष हैं। ठीक है, और सभी सैनिक नागरिक हैं। सभी सभी सैनिक क्या है? नागरिक हैं। ठीक है, सभी सैनिक नागरिक हैं। चलिए ठीक है, आप जल्दी से पहले मैं बता दूं तब कॉपी करिएगा। क्या है? देखिए अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है। सभी सैनिक पुरुष हैं, जो सैनिक हैं पुरुष हैं। देखिए जब सैनिक जो हमारी आर्मी मतलब आर्मी है, सैनिक होते हैं, उसमें थोड़े पुरुष थोड़ी ना रहते हैं। आप कहोगे सर जो सैनिक हमारे होते हैं उसमें फीमेल भी मतलब औरतें भी रहती हैं और आदमी भी रहते हैं, दोनों रहते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा है? सभी सैनिक पुरुष हैं। मतलब कि आप उसमें मेल फीमेल कौन रहता है उससे नहीं, मतलब हमें सबको पुरुष मानना है बस, सबको पुरुष मानना है। तो क्या है? सभी जो सैनिक हैं, जो सैनिक हमारे हैं वो पुरुष हैं। क्या है? ये हमारे क्या हो गए? सैनिक हैं। क्या है? सैनिक। सभी सैनिक क्या है? पुरुष हैं। हम सैनिक को पुरुष मान लिए। क्या? पुरुष। ठीक है, अब कुछ नागरिक सैनिक है। कुछ नागरिक सैनिक है। तो देखिए कुछ नागरिक सैनिक है, तो अब हम क्या करें? कुछ नागरिक सैनिक है, तो देखिए इसमें जो हमारा इसमें होगा क्या बोलते हैं, सैनिक में इसमें भी होंगे और इसमें होंगे, तो हम इसका हमारा गोला कहाँ जाएगा? यहाँ तक जाएगा। मतलब कि पुरुष वाला भी जाएगा सैनिक वाला, तो यहाँ पे क्या होगा? नागरिक। क्या होगा? नागरिक। ठीक है, ये हमारा नागरिक हो गया। समझ में आया अच्छे से? तो चलिए क्या करा, कुछ नागरिक पुरुष हैं। कुछ नागरिक पुरुष हैं। क्या जो नागरिक हैं पुरुष हैं? क्या है? हाँ भाई है। नहीं देखो, जब पुरुष में आया तो इसका कुछ हिस्सा इसमें है कि नहीं है? क्या है? कथन क्या कह रहा है?
कुछ नागरिक सैनिक हैं। जब सैनिक जो पुरुष जो सैनिक हैं वो पुरुष के अंदर है, पुरुष के अंदर है, तो सैनिक को मगर पुरुष मान रहे हैं, तो नागरिक मतलब कि जो पुरुष है वो नागरिक में जाएंगे नहीं जाएंगे? गया है ना, देख लीजिए अच्छे से फिगर बना है ना, तो क्या हो गया आपका? सही, ठीक है, सही। और सभी सैनिक नागरिक हैं, क्या? सभी सैनिक नागरिक हैं ना। अब जब नागरिक है, नागरिक में आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि नागरिक में वहां पे सिर्फ मेल ही होंगे, सिर्फ पुरुष ही होंगे, उसमें इस मेल फीमेल दोनों रहते हैं, लड़के लड़की, बच्चे बच्चे बच्ची, बूढ़े जवान, सब रहते हैं ना नागरिक में। आपका एक कथन क्या है दिया? कुछ बस चौपाई गाड़ी है, सभी चौपाई गाड़ी वैन है, ठीक है, समझ में आया ना? तो अब चलिए, ठीक है, इतना है। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष, निष्कर्ष जल्दी लिख लीजिए आप लोग, क्या कह रहा है? कुछ वैन बस है, कुछ कुछ वैन बस है, ठीक है, और कुछ वैन बस है, कुछ बस वैन है, कुछ बस क्या है? वैन है, ठीक है, कुछ बस वैन है। तो देखिए क्या कह रहा दोस्तों आपको, कुछ बस चौपाई गाड़ी है, मतलब ये कोई बस है वो चौपाई नाम की गाड़ी है, ठीक है, और वही चौपाई गाड़ी वैन है सभी। तो देखिए क्या कह रहा है, कैसे होगा, देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया? बस, ठीक, और इस बस की चौपाई गाड़ी कुछ आपकी क्या होगी? चौपाई गाड़ी, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरे कथन में क्या है? सभी चौपाई गाड़ी बैन है, तो सभी चौपाई गाड़ी मतलब ये जो चौपाई है ये क्या हो गई? वैन हो गई, वैन में कन्वर्ट हो गई ना। तो चलिए देखिए, क्या हो गई? ये आपकी वैन हो गई ना। तो चलिए देखिए, इसको आप क्या करोगे? वैन मान लोगे, क्या मान लोगे? वैन। क्या हो गया आपका? ये वैन हो गया, क्या? वैन, ठीक है दोस्तों, ये आपकी वैन हो गई, ठीक है। चलिए अब इस फिगर के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ वैन बस हैं, तो देखिए जो वैन है, क्या वैन बस में है? तो क्यों नहीं, देखिए जब चौपाई को टच करेगा तो बस वाला टच हुआ नहीं हुआ, तो क्या हुआ है? कुछ वैन बस है, तो हाँ है, जब कथन में कह दे दिया तो है, सही हो जाएगा, तो ये आपका सही है, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ? और कुछ बस वैन है, कुछ बस वैन है, कुछ बस, कुछ बस, बस जो है वैन है, तो देखिए हाँ भाई, अब बसा इसमें चौपाई में है, चौपाई किस में है? वैन में, तो वहाँ है दोनों, मतलब हमारा दोनों कथन क्या करता है? सही करता है, ठीक है। बस जल्दी से कॉपी कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, रब कर दें, बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? सभी पेन पेपर है, क्या करा? सभी पेन क्या है? पेपर है, ठीक है, सभी पेन पेपर है, और कोई रबड़ पेपर नहीं है। दूसरा क्या करा? कोई रबड़ पेपर नहीं है, कोई रबड़ पेपर नहीं है, क्या है? पेपर नहीं है, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए निष्कर्ष में क्या क्या है?
निष्कर्ष में कुछ रबड़ पेपर नहीं है। निष्कर्ष में देखिए पहला क्या कर रहा है, कुछ रबड़ पेपर नहीं है, क्या है, नहीं है। और दूसरा कोई कुछ पेपर पेन है, क्या कर रहा है, कुछ पेपर पेन है, क्या है दोस्तों, कुछ पेपर पेन है। तो देखिए क्या है, सभी पेपर पेन है, मतलब कि हम पेपर को सॉरी हम पेन को पेपर मान लेंगे। पेपर मानना नहीं, अब कह दिया तो कह दिया, होना है। क्या है, सभी पेन पेपर है, क्या है, सभी पेन पेपर है। इस मान लीजिए हमारे पास ये इतनी पेन है, अब हम इस पेन को क्या कहेंगे, जब इस पेन को पेपर बोल दिया तो हम पेन को पेपर मान लेंगे, क्या हो जाएगा, पेपर। ठीक है, पेपर हो गया। अब दूसरे में आ जाएंगे, कोई रबड़ पेपर नहीं है, मतलब कि जो रबड़ है वो पेपर नहीं है। जब वो रबड़ पेपर नहीं हो तो पेन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, तो ये दूर बनेगा, इससे दूर बनेगा, ये आपका क्या है, रबड़। ठीक है, ये आपका रबड़ हो गया। ठीक है, तो चलिए कुछ रबड़ पेपर नहीं है, निष्कर्ष में कह दिया। अब कथन में तो देखो क्या आएगा, हाँ सही कह रहा है, मतलब कि जो रबड़ है वो पेपर नहीं है, नहीं है ना, तो ये क्या होगा, बोलो, बोलिए, मतलब कि इसने सही कहा है ना, कथन जो निष्कर्ष है कथन के हिसाब से सही बोला है ना, उसने भी बोला है रबड़ पेपर नहीं है, और इसने भी बोला है रबड़ पेपर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सही, क्या हो जाएगा, सही। और कुछ पेन पेपर है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर पेन है, क्या है, कुछ पेपर पेन है। तो इसमें भी क्या है, देखो जब पूरी पेन पेपर है, अब पेन को हमसे बोल दे एक पेन पेपर है चाहे कुछ पेन पेपर है, तो क्या होगा, क्या होगा, सही तो होगा। ठीक है, वही तो बात बनेगी, क्या होगा आपका, सही। चलिए, मतलब निष्कर्ष दोनों, एक और दो दोनों सत्य है। ठीक है, चलिए इस कॉपी कर लीजिए इसको, हो गया ना। चलिए साथियों आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट क्लास इसी टाइम। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। चलिए साथियों, मैं आज क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।